एक बार फिर से तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखाते हुए और एक बार फिर से जो प्रदर्शन जो है वो तीव्र होता हुआ डेली वेजेस की बात करें तो लगातार सड़कों पर और तादाद इस समय आज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इनकी और काफ़ी ज़्यादा तादाद की होने की वजह से पुलिस के लिए भी जो है वो कड़ी चुनौती इस समय बनी हुई है। खराब होंगे। खुदा ना खासा अगर यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, इतनी गर्मी में किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, सभी 85 एज में है, कोई बीपी का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, लेकिन ये गवर्नमेंट सोई हुई है। ये मुझे नहीं पता ये किसी की बलि चाहते हैं क्या चाहते हैं। मैं हाथ जोड़ के एलजी प्रशासन से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वन टाइम कोई सेटलमेंट करो। इन मजदूरों को अगर रखना है तो तरीके से रखो, नहीं तो इनको निकाल दो। ये जम्मू कश्मीर 370 तोड़ने से, स्मार्ट सिटी बनाने से इन मजदूरों का मसला हल नहीं होगा। नवदीप जी कहा तो ये गया था कि 370 ही रोड़ा है और अब भाई भतीजावाद जो परिवारवाद है वो रोड़ा, अब तो दोनों खत्म हो गए, फिर ये किस चीज के लिए बाहर? देखिए वही तो हम सोच के पागल हुए। इन लोगों के कहने पे हमने इन लोगों को वोट दिया, इन लोगों को हमने सत्ता में लाया, लेकिन फिर भी 370 टूटने के बाद, स्मार्ट सिटी बनाने के बाद, इतने बड़े प्रोजेक्टों के बाद हमारे डेली वेजर आज सड़कों पे देखो बैठे हुए हैं और सेक्टर के सामने। मैं कहता हूँ कि ऐसी सरकार के लिए शर्म है। और ये सरकार सेंटर में जो सोई हुई है, जो हमारे यहाँ के 25 MLA जो बने थे, तो यहाँ के जो MP है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस मसले को हल कर दो। ये आपकी जो इलेक्शन है इसमें आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और ये ये देखें तस्वीरें और दोनों तरफ की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तैनाती, क्योंकि पीछे ही मेरे कुछ कदम की दूरी पर जो है वो सिविल सेक्रेटरीट है और उसी के लिए ये लोग जो हैं निकले थे। और अभी इनके काफ़ी नेता जो हैं उनकी तबीयत भी जो है वो इस समय हालात जो है वो काफ़ी ख़राब हुई है। ये देखें, इनसे बात करने का प्रयास करूँगा और बात करने के हालात हैं तो इनसे बात जुड़ करूँगा, लेकिन फिलहाल तादाद देख लें आप, पीछे तक जहाँ तक देखेंगे दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ डेली वेजर्स जो हैं वो नजर आएंगे। हालांकि स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ 50 लोग जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन बाकी सिर्फ और सिर्फ PHA जो लोग हैं उनकी यूनिटी जो है इस समय वही आपको नजर आ रही है। और ये दृश्य जो है ये कहीं और के नहीं बल्कि जम्मू के हैं। और इस समय शालामार में इस समय मैं खड़ा हूँ, पीछे मेरे कुछ ही कम दूरी पर जो है सिविल सेक्रेटरीट की बिल्डिंग है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इनकी तबीयत जो है उनकी ये देखें तमाम लोग जो हैं, अगर बात करें आल PHA यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर्स जो हैं वो भी यहाँ पर हैं, उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, उनके साथ जितने भी उनके साथी हैं वो तमाम यहाँ पहुँचे हैं, हज़ारों की तादाद। और जम्मू कश्मीर पुलिस है, ये देखें किसी पहले बैरिकेडिंग जो नीचे की गई थी उस बैरिकेडिंग को तोड़ जो है इन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया और अब लोग जो सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल वहाँ पहुँच गए जहाँ ये पहुँचना चाहते थे। और अब ये प्रदर्शन जो है यहाँ चल रहा है। बात करने का प्रयास करूँगा, अगर ये कर सकते हैं उस लायक हैं आप बात करने के लिए, आप बात करेंगे? शुक्रिया शुभम जी। पुलिस का अत्याचार और LG साहब हमारी आवाज़ को जो दबाना चाहते हैं, हम दबने वाले नहीं हैं, चाहे हमारी जान भी चली जाए। हम अपने बच्चों के लिए रोटी का इंतजाम करने के लिए निकले हैं। हम जेन्युइन पॉलिसी मांग रहे हैं और पिछले 40 दिन से सरकार हमारे प्रोटेस्ट को, हमारे काम की हड़ताल को नज़रअंदाज कर रही है। तो सरकार को रेगुलर पॉलिसी अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। सरकार लाठियां बरसाए, एक लाठी पुलिस वाले की मेरे नाक पे बजी है, दूसरी मेरे सिर पे बजी है, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमें दिन रात यहाँ बैठना पड़े बगैर पॉलिसी के
हम अब जहाँ जाने वाले नहीं हैं। आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए, लेकिन आपके बयान लेना काफ़ी जरूरी था क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से मैं आपको कवर कर रहा था और हम आप लोगों की बात जो थे वो भी सुन रहे थे। के नाम पे, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पे। आज आपने देखा कि नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया जिसको लोग कहते हैं, 20 लोग हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको कवर कर रहा है नेशनल मीडिया। यहाँ हजारों की संख्या में डेली वेजर जो सड़कों के ऊपर उतरा है और लगातार ये तीसरा प्रोग्राम है, तो उन लोगों ने कवर नहीं किया। गोदी मीडिया जिसको बोलते हैं, हम तो शुक्रगुजार हैं जम्मू के सोशल मीडिया पोर्टल्स का जो हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं, वरना हमारे गरीबों का दुख ये नेशनल मीडिया तो कभी दिखाने से रहा। 17 महीने का बेसिस पेंडिंग है। आश्वासन दिए गए थे कि छोड़ दिया जाएगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक कमेटी बनाई थी, क्या कमेटी का कुछ फायदा? सुनिए मेरी बात सुनिए, जब बीजेपी की सरकार आई थी तब 24 महीने का था। आज बीजेपी की देशभक्त सरकार, बाकी वालों को तो ये चोर कहते हैं ना, चोर सरकारें थी, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, पैंथर सब चोर थे, वो चोर थे, उनके टाइम पे 24 महीने की पेंडिंग थी। ये आई देशभक्त सरकार, ईमानदार सरकार। ईमानदार सरकार आने के बाद हमारा पेंडिंग बेजुल हो गया 70 महीने का, और विकास तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 24 महीने से 70 महीने तक हमारा पेंडिंग वेजेस पहुंच गया। अभी इनको सिर्फ 3 साल सत्ता में रहने का मौका मिला, अगर इनको 5-10 साल मिलता तो 200-300 महीने की वेजेस पार हो जाती। ये विकास, भगवान करे हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। मोदी जी अपना विकास दिल्ली ले जाइए, हमें वही पुराने दिन दे दीजिए। खत्म करने का विकास कर रही है। मैं ये गरीबों को कहते हैं ना, गरीबी खत्म करेंगे, ये दरअसल कहते थे कि गरीबों को खत्म करेंगे, सुनने में थोड़ी गलती लग गई, इनको मौका दे दिया। अब इन्होंने सोचा है कि गरीबों को खत्म कर दो, गरीबी अपने आप खत्म हो जाएगी। आज ये गरीबों को खत्म करने पे तुले हुए हैं। सभी लोगों से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इनसे बचना। इनकी ये जो इमोशनली ब्लैकमेलिंग जो तिरंगे की बात कर रहे हैं, हर घर तिरंगा, अगर 15 अगस्त तक हमारा मसला हल नहीं हुआ तो उस दिन इनको पूरे देश के सामने नंगा करेंगे। पहुंचे आप, क्या आपको लग रहा है यहाँ बात पहुंच जाएगी? ये तो अंधे बहरे हैं, आज तक तो पहुंची नहीं। अभी कोशिश लगातार हमारी तरफ से जारी है, कोशिश करेंगे। आज के बाद हमारा आंदोलन जो है वो किसान आंदोलन की तर्ज पे चलेगा, ना खुद सोएंगे, ना खुद चैन से बैठेंगे, ना सरकार को बैठने देंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं पहले, क्योंकि मेरी आपके मेंबर से ऑलरेडी मैं लाइव में आपने बड़ी बात की, आपने ये कहा था कि 1 अगस्त को हमारे तमाम जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू की, वहाँ से लोग पहुंचेंगे यहाँ पर। जानना चाहता हूँ कितने डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पहुंचे हैं? आज तमाम डिस्ट्रिक्टों से लोग आए हुए हैं, एक किश्तवाड़ को छोड़ के, किश्तवाड़ से थोड़े से लोग आए, क्योंकि और माहौर से हमारे लोग नहीं पहुंच पाए अभी तक, क्योंकि उनके रास्ते में गाड़ियां उनकी फंस गई हैं, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, उनकी गाड़ियां रास्ते में फंसी हुई हैं। वो शायद 3-3:30 बजे तक जम्मू में पहुंच जाएंगे। तो आज बाकी तमाम डिस्ट्रिक्टों से तमाम लोग जितने यहाँ पे हजारों की तादाद में देखे जा रहे हैं, पीछे पूरा रोड जो है खचाखच भरा हुआ आपके तमाम वर्कर्स का, ये लोग यहीं पर रहेंगे जम्मू में? बिल्कुल, ये लोग यहीं पे रहेंगे, दिन रात यहीं पे रहेंगे। और अब सरकार को फैसला करना है कि सरकार किस तरीके के हालात जम्मू के बनाना चाहती है। हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम वायलेशन करें किसी भी तरीके का, लेकिन अगर सरकार इसी रास्ते पे चलना चाहती है तो हम भी तैयार हैं, गोली भी खाएंगे, लेकिन रेगुलाइजेशन के लिए कभी वापस नहीं होंगे। क्योंकि अब सवाल बच्चों की एजुकेशन का, बच्चों के फ्यूचर का है। बच्चों के फ्यूचर के साथ किसी भी किस्म का समझौता नहीं होगा। और एलजी साहब, आप भी ध्यान करके सुन लें, ये जम्मू के डोगरे हैं, जब इनका दिमाग पागल हो जाता है ये फिर मरने से नहीं डरते। इसलिए बेहतर होगा जितनी जल्दी हो सके रेगुलाइजेशन पॉलिसी के ऊपर अपना मुंह खोलें और अपना वादा जो 11 नवंबर 2020 को आपने किया था उसको जल्द से जल्द पूरा करें, नहीं तो ये जो हालात आज के बाद यहाँ बनने जा रहे हैं ये आपसे नहीं संभाले जाएंगे। तमाम लोग आप देख सकते हैं, भारी तादाद में ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। इन सभी से बातचीत करूंगा। आप कहाँ से पहुंचे सर? यहाँ आप कहाँ से हैं? जम्मू से? आप जम्मू से हैं? जरा बताएं, जम्मू से? आप जम्मू से? हाँ, जम्मू से। जम्मू से हैं। आप कहाँ से? जम्मू से। जम्मू से। आप कहाँ से? हम जम्मू से। जम्मू से। आप कहाँ से? जम्मू से। आप कहाँ से? जम्मू से। देखिए तमाम लोग, मैक्सिमम लोग जम्मू, लेकिन दूर दराज से काफी लोग पहुंचे, उनसे भी बातचीत करूंगा। ये देखें, ये देखें, ये देखें तिरंगा, ये देखें तिरंगे को जो है वो फहराया जा रहा है। तिरंगा देखिए, हाथों में तिरंगा लिए ये लोग जो हैं शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखें हाथ में तिरंगा। आप कहाँ से हैं? सुनील कुमार। कहाँ से हैं आप? हम सांबा से। सांबा से हैं? हाँ जी। सांबा में भी काफी देर से प्रदर्शन कर रहे थे आप? सर हमने अभी 42 दिन हो गए हड़ताल करते हुए, और हमारी मुख्य 3 मांगे हैं: मिनिमम वेजेस एक्ट और रेगुलाइजेशन पॉलिसी, वो 17 महीने का बकाया वेतन। कितने साल से काम कर रहे हैं दिल्ली में? सर हम 2 या 3 से लगे हैं, और अभी 20-21 साल हो गए लगे हुए हैं। आप कहाँ से हैं? हम सांबा से। सांबा से? आप कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट रियासी हाँ? डिस्ट्रिक्ट रियासी। रियासी से? रियासी से। रियासी में भी कितनी तादाद है डेली वेजेस की बात? रियासी में कम से कम तकरीबन 2000 के करीब है। 2000 डेली वेजेस? 2000 रियासी में है। हाँ।
सारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। हाँ हम यही रहेंगे, कहीं जाएंगे? रियासी से पीछे कम से कम 100 किलोमीटर दूर से 200 किलोमीटर चल कर आए हैं इधर। हाँ अब आपको क्या कहा गया कि यही रुकना है कि आप वापस जाएंगे? नहीं, हम यही रुकने के लिए आए हैं। यही आप लोग भी यही रुकेंगे? हाँ सर, आज हम यहीं बैठेंगे। यहीं रुकेंगे, हम भी आप कहाँ से आए? उधमपुर से। आप उधमपुर से पहुंचे हैं। उधमपुर में लगभग कितनी तादाद है आपकी डेली वेजेस की? क्या जी? कितने लोग टोटल आपको उधमपुर में भी है? सर उधमपुर से सारे साथी मेरे इधर बैठे हुए हैं, कुछ इधर बैठे हुए हैं, जो सब के सब इधर रहने वाले हैं। ये देखें तस्वीरें आपको लगातार दिखाता हुआ बाहु एक्सप्रेस के माध्यम से। और ये देखें इस समय प्रदर्शन जो है काफी जोर शोर से जो है वो चल रहा है। कहाँ से आप कहाँ से? हम जम्मू से हैं। जम्मू से। आप कहाँ से? जम्मू से। आप कहाँ से? जम्मू से। आप कहाँ से? ब्लॉक करनास। धना से आप? अरनास से आए आप यहाँ पे? कितने लोग वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं? हमारे सर 1400। 1400 लोग। आपकी क्या मांग है सरकार से? हमें अपना हक चाहिए बस, हमें किसी का टकराव नहीं चाहिए, ना हम किसी से लड़ेंगे, हमें अपना हक चाहिए, अपने बच्चों का भविष्य मांगते हैं बस। कितने साल से काम कर रहे हैं डेली वेजेस डिपार्टमेंट? हमें जो इस टाइम 8 साल हो रहे हैं। 8 साल हो गए हैं। कितनी सैलरी मिलती है? 9000 देते हैं इस टाइम। 9000 देते हैं। होता है, गुजारा होता है? कुछ नहीं बनता, टाइम मिलती है सैलरी? बिल्कुल नहीं। बच्चे जो है 3 महीनों की फीस बकाया है। बिल्कुल। और तस्वीरें ये देखिए जी सर, बोले। सर आज तक हम 42 दिन से हम स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। सब डिवीजनों में हमने प्रदर्शन किया, पीसफुल तरीके से हड़ताल पे बैठे हुए हैं। हमने कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो हमने खटखटाया नहीं है, कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो हमने नहीं खटकाया है। गवर्नर साहब ने भी हमें टाइम दिया था, 1.5 साल हो गया, लेकिन गवर्नर साहब ने दूसरी बार हमारी कोई पूछगिछ नहीं की कि आपका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फाइनेंस कमिश्नर ने भी हमारे साथ बात की, 10 बार हमारी मुलाकात हो गई है इन सभी ब्यूरोक्रेट के साथ, लेकिन आज तक उनका कोई अता पता नहीं है कि क्या किया इन्होंने, क्या पॉलिसी कर रहे हैं, क्या हमारे साथ ये खेल खेल रहे हैं। ये 42 दिन हो गए अभी हमें स्ट्राइक में बैठे हुए, लेकिन हमारा अब तक कोई जो बोलते हैं टाइम दो। 40 दिन तो हमें स्ट्राइक में हो गए बैठे हुए, और कितना टाइम चाहिए इनको? अगर चाहिए तो हम स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, आप टाइम लेते जाओ, हम स्ट्राइक चलाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये देखिए प्रदर्शन जो है वो चल रहा है, और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें इनकी तादाद देख लीजिए जनाब आप। और ये तादाद जो है ये डेली वेजेस की तादाद है, और ये लोग वो लोग हैं जिन्हें कई सालों से जो था वो भ्रमित किया गया, कई सरकारों द्वारा इन्हें लॉलीपॉप दिए गए। ये कहा गया कि हम जो है आप लोगों के लिए सरकार जो है पॉलिसी बनाएगी, लेकिन बीजेपी नतीजे काम करो, नतीजे काम करो, नतीजे काम करो। ये देखिए तस्वीरें और दूसरी तरफ की दिखाऊंगा। ये तो एक रोड है, ये देखिए बीजेपी मोदी तेरे राज में, मोदी तेरे राज में। ये तस्वीरें सिर्फ एक रोड की नहीं, दोनों रोड जो यहाँ पर हैं उनकी ऐसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। और ये दोनों रोड जो हैं पूरी तरह से खचाखच भरे हुए हैं, और दोनों तरफ एक ही सूरत हाल आपको देखने को, चाहे आप लेफ्ट साइड देखें चाहे आप राइट साइड देखें। डिपार्टमेंट
ये देखिए एक बार फिर से दूसरी तरफ की तस्वीरें भी आपको दिखाता हूँ। पीछे दूसरा रोड जो है वो पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है और पीछे आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए कितनी तादाद में ये लोग हैं और दोनों रोड जो है वो खचाखच भरे हुए हैं। हालांकि जिला सेक्रेटरीट के बाहर की तस्वीरें जो है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कितनी तादाद में लोग यहाँ आज पहुंचे हैं, कितनी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग आ जाए। देखिए ये जम्मू प्रोविंस के 10 डिस्ट्रिक्टों से हैं। डिस्ट्रिक्ट सांबा, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, रामबन, पुंछ, रजौरी, किश्तवाड़, डोडा, रियासी, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्टों से हैं। और ये मजबूरी की हालत में लगातार सरकार तक मैसेज पहुंचाने के बाद निरंतर प्रयास किया गया कि मजदूर वर्ग जो है रोडों का रुख नहीं चाहता है। पिछले 38 दिन से मेरे पीएचई के एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले डेली वेजर्स टूल डोंट स्ट्राइक पे हैं और निरंतर प्रयास किया गया कि सरकार के पाले में गेंद है, सरकार रेगुलेशन पॉलिसी लाए, लेकिन कोई पॉजिटिव रिस्पांस अभी तक नहीं मिला। और एक महीने से संतरी से लेके मंत्री, पीएन से लेके एलजी ऑफिस तक लगातार मैसेज पहुंचाने के बाद जो है ये डेली वेजर्स रोडों का रुख कर चुका है और सर पे कफन बांध के निकला है। डू और डाई, करो जा मरो की नीति है। आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब तक स्पष्ट संदेश है, क्लियर कट मैसेज है। ये 61,000 परिवार, ये जन आक्रोश, ये जन सैलाब, ये खाली एक डिपार्टमेंट से चिंगारी शुरू हुई है। अगर सरकार जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो विद इन डेज में 61,000 परिवार रोडों पे होंगे, पूरे परिवार और बच्चों को लेकर रोडों पे होंगे। कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है, उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सरकार की है, ना कि मजदूर। अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनके कोई अधिकारी आप लोगों को बैठक के लिए बुलाते हैं, बातचीत के लिए इनवाइट करते हैं, तो फिर इन प्रोटेस्ट को जो है वो शांत किया जाए, सस्पेंड किया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी। बिल्कुल स्पष्ट है, ये बातचीत हर मसले का हल है, लेकिन कोई पुख्ता बातचीत हो। अभी तहसीलदार साहब यहाँ पर पहुंचे थे, कहते जी आप हम आपकी बात ऊपर पहुंचाते हैं। तो स्पष्ट संदेश है सरकार को कि कम से कम जो है चीफ सेक्रेटरी हमारे बीच पहुंचे। तो ये 22,000 फैमिलीज का इशू है। 22,000 इंटू अगर 10 करते हैं तो लगभग 2.5 लाख ये जम्मू कश्मीर का बसिंदा है। और कहां पर डेवलपमेंट का जिक्र किया जा रहा है? बड़े बड़े पुलों से डेवलपमेंट होती है, बड़े बड़े नाले बना के डेवलपमेंट होती है। जो बसिंदा, जो रेजिडेंशियल वहां का है, वो 2 वक्त के खाने से मोहताज है। आज ये मजदूर वर्ग, मैं स्पष्ट संदेश कहूंगा कि बारिश की बूंदें भले ही आकार में छोटी हो, लेकिन जब वो निरंतर बरसती हैं तो बड़े बड़े बहाव लेके आती हैं। आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट संदेश है कि सरकार के पाले में गेंद है, सरकार रेगुलेशन पॉलिसी लाए, वरना ये जन आक्रोश जो है कहीं भी थमने का नाम नहीं लेगा। जब तक इंसाफ नहीं होगा संघर्ष जारी रहेगा, कदम किसी भी तरीके से पीछे नहीं किया जाएगा। आप कहाँ से आए? मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन से हूँ। रामबन से हैं। रामबन में डेली वेजेस की कितनी तादाद होगी? दिल्ली वेजर की तादाद डिस्ट्रिक्ट रामबन में 600 है, 600-700 है। 600-700 लोग हैं। वो सिटी से हैं कि दूर दराज इलाकों? गांव के भी हैं, कोई सिटी के भी हैं। हाँ, गांव के भी हैं, सिटी के भी हैं। सैलरी वेतन जो है वो हर महीने मिलता है? देखो हमें 25 साल से हो गए, हमें बड़ी अफसोस से ये कहना पड़ता है कि ऐसे अपना बिजली महकमों के अंदर डीपीसी हुई, चीफ ने डीपीसी की, और ऐसे मुझे 25 साल हो गए इस महकमे के अंदर और मैंने डीपीसी कहीं नहीं की चीफ ने। अभी चीफ को गवर्नमेंट ने सस्पेंड किया है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि चीफ को सस्पेंड के करके उसकी नौकरी से बर्खास्त किया जाए। उसने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है। चीफ एक्शन, जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी डिवीजन हमारे हैं, डोडा, रामन, किश्तवाड़ और रामन के अंदर मतलब लैंड केस जिन्होंने जमीनें भी दी है, उनका मसला। आपको देखा, आप नीचे मैंने आपको कवर किया, आप बाबू हो गए थे, आपके आंखों में आंसू थे, वो क्यों वजह रही उसकी? उस वक्त पुलिस वालों ने मारा था। इस वक्त मारा था? जी। चोट आई आपको? हाँ, चोट लगी, बाजू को लगी है ज्यादा और पैर। आप बच्चों का जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर क्या बात कर रख रहे थे, बताएं। अभी 500-600 लोग देख रहे हैं। असल में हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वही तो हमको टेलीविजन को लगा दी थी। अब जब उन्होंने लगाया, उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा जुल्म किया। और हमारे घर में 6 बहनें हैं, 4 लड़कियां मेरी हैं। माँ बाप कमाने वाला था, वो भी मर गया। अब उन्होंने अपने हक के लिए हमको खड़ा किया था कि ये कमाएंगे और हम खाएंगे। कोविड में डैडी की डेथ भी हो गई, ठीक। छोटे छोटे बच्चे घर में हैं, हमें भी शौक है हमारे बच्चे पढ़े। भावक की बात नहीं है कि हमारे भी शौक है हमारे बच्चे पढ़े, हमारी लड़कियां पढ़े। जो मोदी जी का नारा था विकास का,
यही नारा है कि 25 साल से 3 डिमांडें हमारी पूरी नहीं हो रही है। हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है मोदी जी अमेरिका जाते दुनिया के कोने कोने में जा रहे हैं। अगर 5 फेरे नहीं करेगा ना, 5 बार वो अगर किसी और कंट्री में नहीं जाएगा, तो जम्मू कश्मीर सच में जो उसका नारा था सोने की चिड़िया बनाऊंगा, सच में सोने की चिड़िया बन जाएगी। लेकिन हमें क्या पता था कि ये यहाँ से सब कुछ खत्म करके गरीबों को ही खत्म करना शुरू करेंगे। अब ये तो गरीब लोग ही हैं, ये अपने बच्चों के लिए आए, किसी के लिए नहीं आए। मैं अपने बच्चों के लिए आया हूँ, मैं किसी के पीछे नहीं आया हूँ। ये मारे मुझको या कुछ, मैंने तो हक मांगना है भाई, जो मेरा हक है। अब 25 साल बहुत हो गए, बहुत गवर्नमेंट को दे दिया। यही रहना है, हाँ यही रहना है, यही रहना। कुछ भी, हाँ यही रहना है, चाहे कुछ भी करना भाई, ये डंडा मारे गोली मारे कुछ भी करे, हमने घर नहीं जाना जब तक ना मसला हल होगा। कब तक, जब तक आपका पॉलिसी नहीं आती है यही रहेगा? जब तक ना कुछ मसला हमारा हल होगा तब तक नहीं जाएंगे। बताया जा रहा है और भी लोग जगहों से लोग जो है यहाँ पहुँचने वाले। अभी डोडा से पूरे लड़के आए नहीं, अभी किश्तवाड़ से पूरे लड़के नहीं आए, लड़के रावण से आने वाले। ये अभी खाली इनको ये जो चीज है ये दिखाने के लिए कि हमको मजबूर मत करो। अभी तो हम आए हैं ना, मैं अपनी लड़कियों को भी लाऊंगा, अपनी घरवाली को भी लाऊंगा, सब बच्चे सबको ला के इधर खड़ा करूंगा और एलजी साहब को बोलूंगा भास्कर बहुत हुआ, पता नहीं कहाँ के आए हुए हैं, पता नहीं है जेएनके के बारे में क्या चक्कर है, कौन सा गरीब है कौन सा अमीर है। एक ही नारा है, आज जी हमने वो प्रोजेक्ट का वो इनाग्रेशन कर दी, अब जी वो प्रोजेक्ट हमारा है। अच्छा यहाँ पर वो जल जीवन मिशन है जिसके पीछे हमारा चीफ इंजीनियर रिटायर हो, ये सस्पेंड हो गया जल जीवन मिशन पे। जनाब जल जीवन मिशन हमारे कमिश्नर साहब को पता नहीं है वो क्या है, खाली आर्डर पे आर्डर, आर्डर पे आर्डर। वो जो स्कीमें हैं जो उनके लिए पैसा है वो हम लोगों ने ही वहाँ पर रोड वो लगाना है। ये तस्वीरें फिलहाल आपको और पीछे आप देख सकते हैं तादाद फिलहाल ये देखें और काफ़ी तादाद के अंदर ये लोग और ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए और ये देखें हाथों में तिरंगा और एक ही मांग है अपने हक के लिए जो है वो फाइट जारी रहेगी। और जितने भी लोग यहाँ पहुँचे हैं एक ही मांग एक ही उद्देश्य के साथ कि अब तक जो है जो भी हमें ऐसा वादे किए कि अब खोखले वादों को हम नहीं करेंगे, हाथों में तिरंगा। आप कहाँ से आए? हम सर डोडा से आए हुए हैं। डोडा से आए हो? डोडा से कितने लोग यहाँ 300 लोग पहुँचे हैं। यही रहेंगे अब लोग? ये कंटिन्यू रहेगी जब तक ना हम में ठहरना है, वापस नहीं जाना है, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। रहने सहने खाने का इंतजाम कैसे होगा? खाने रहने का बैठेंगे हम बाहर रोड में बैठेंगे, यही रहेंगे अब? यही रहेंगे हम खड़े जब तक ना हमारी मांग। कितने साल हो गए काम करते? हमें सर 18 साल हुए। 18 साल हो गए। असली जिंदगी सर वो हमने डिपार्टमेंट को दे दी है सर। अब इसके बाद हम सर ये तिरंगा तो हमारी जान और शान है सर। देखिए प्रधानमंत्री जी ने आह्वान ये किया था कि आप प्रोफाइल फोटो अपने तिरंगे की लगाएं। ये लोग तिरंगा लेके ही सड़कों पर निकल पड़े हैं। काफी लोग। आप कहाँ से आए? कटरा से। कटरा से आए? कितने लोग हैं कटरा के? कटरा के 881 बंदा। 881 बंदा है कटरा का। 881। आप कहाँ से आए? रियासी जी। रियासी कितने लोग आए थे? 500 बंदा है। 500 बंदा आया था। तो कितने आए? रियासी। आप कहाँ से आए? रियासी से। आप कहाँ से आए? सॉरी से। आप कहाँ से? गोरडा से। गोरडा से। आप कहाँ से? गोल्डा से आए। आप कहाँ से? सर जम्मू से ही। जम्मू से हो? तो उसको तुम सांबे। सांबे कितने लोग आए थे? 6 बसा। 6 बस आई हाँ जी। क्या रोना जाना वापस? इतने रोना। तो उसको तुम मैं रियासी से 40 किलोमीटर पीछे। ये जगह ना आ गए? शेर सुंडवा। आज कोई थूल हो भी दिखाए? हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। आप कहाँ से थे? रियासी से। तस्वीरें आपको दिखाता हुआ। हाँ जी। हम बनी से आए हैं। कहाँ से आए हैं? बनी से। बड़ी से आए हैं। इधर देखें कैमरे की तरफ। क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। हम जब तक हमें पालसी नहीं देंगे तब तक हम इधर बैठे रहेंगे। हाँ। कितने लोग आए आपके साथ वहाँ से? कुछ 20 बंदे हैं बनी से। ये देखें तस्वीरें तमाम और फिलहाल तस्वीरें जो है आपको लगातार दिखा दी हैं। बाकी भी अपडेट्स जो यहाँ से जुड़ी हुई होगी भी आप लोगों तक जरूर साझा करूँगा। फिलहाल बड़ी खबर जम्मू से इस वक्त की वो यही है कि डेली बेसिस की तादाद जो है वो हजूम जो है वो सड़कों पर है और इनकी एक ही मांग को लेकर ये लगातार जो थे लंबा एजिटेशन जो था इनके द्वारा किया जा रहा था। हालांकि ये देखें तस्वीरें मैं आपको लगातार जो है वो बहु एक्सप्रेस के माध्यम से दिखा रहा हूँ और ये देखें यहाँ से आपको है पिक्चर क्लियर रखेगी और साफ पिक्चर जो है वो दिखाने का प्रयास करूँगा। किस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान एक तरफ और डेली वेजर्स जो है वो एक तरफ बीचों बीच जो है सड़क के बीच में बैठ गए हैं। दोनों रोड जो है खचाखच भरे हुए हैं। इनकी तादाद देखकर फिलहाल सिविल सेक्रेटरीट के बिल्कुल सामने ये लोग बैठे हैं। मांग यही है कि एलजी तक ये किसी ना किसी तरीके से बात जो है वो पहुंचाई जाए और कहीं ना कहीं हमारी बात जो है वो उनसे हो और हमारा हल जो है वो निकल सके। लेकिन ये सिर्फ अभी आधी तादाद के भी उनके लोग नहीं जितने परमानेंट करने की मांग जो है वो कर रहे हैं। अगर इतने लोगों से एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ इस तरीके से खड़े हो गए, इस तरीके की उनकी जो है सुदूर खो गई, मैं यही कहूँगा, क्योंकि उनके भी पसीने छूट
गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस जवानों की बात करूँ, क्योंकि सुबह से उनके साथ जो है वो खड़े हैं और इन्होंने तो ठान ली है कि अब जब तक हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं मिलेगी, अब डेरा तो जम्मू की सड़कों पर ही डलेगा। और जब इतनी तादाद में लोग यहाँ बैठेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इस एजुकेशन को लेगा, ये भी देखने जो बात रहेगी। फिलहाल जम्मू से बड़ी खबर बहु एक्सप्रेस के माध्यम से आप लोगों को फिर से बता दूं कि लगातार लंबे एजिटेशन के बाद अब जब निर्णय लिया गया था कि 1 अगस्त को तमाम डिस्ट्रिक्ट से जितने भी डेली वेजर्स हैं वो जम्मू में पहुंचेंगे और यहीं से इस प्रदर्शन को जो है वो शक्ति दी जाएगी, उग्रता के साथ इस प्रदर्शन को जो है वो किया जाएगा, ताकि सरकार जो गहरी मुद्रा में सोई हुई है उस तक जो है अपनी मांग रखी जा सके और हमारी मांग जो है वो सुनिश्चित जो है वो की जाए और हमें जो है परमानेंट या फिर रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो हमारे लिए बनाई जाए। अब गेंद जो है वो सरकार के पाले में है और एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फैसला लेना है, क्या इतने परिवार जो सड़कों पर हैं क्या उनके लिए एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक दस्तखत क्या करेगी उस पॉलिसी के ऊपर, क्या कोई पॉलिसी बनाई जाएगी जो इन लोगों को जो है इनका हक जो है वो देगी, क्योंकि इतने सालों से ये लोग एक ही मांग कर रहे हैं, कई सरकारें आई कहीं गई लेकिन इनकी मांग यूं तक इसकी मसले वही की वही है। इनकी एक ही पॉलिसी थी, एक ही मांग थी कि हमें जो है वो रेगुलाइज किया जाए, हमारे लिए कोई परमानेंट पॉलिसी जो है वो बनाई जाए। अब क्या सरकार जो गहरी मुद्रा में सोई है क्या अपने एसी रूम से निकल कर इन तक पहुंचेगी, क्या उनके मैसेज जो है यहाँ तक पहुंचाने कोई अधिकारी पहुंचेगा, क्या इनकी मांग जो है वो सुनी जाएगी। फिलहाल आप लोग इस प्रदर्शन को इस तरीके से देखें, अपने कमेंट बॉक्स में जुड़ दें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। बाकी बड़ी तमाम अपडेट्स के लिए बढ़ रहे हैं बहु एक्सप्रेस पर, के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।